हेलो एवरीवन। आज हम एक बायोलॉजी का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्लांट से रिलेटेड है। उसको बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस यानी फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यू है एक्चुअली, जो मैं इससे पहले प्रीवियस वाला जो वीडियो बनाया है उससे रिलेटेड है। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये प्रोसेस किया, जैसे मेल गैमेटोफाइट में किस प्रकार माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उसका वीडियो बनाया है। अभी फीमेल गैमेटोफाइट मतलब फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलो, तो फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट में फीमेल मतलब प्लांट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो ओविल्स होता है वो ओविल्स एनाट्रोपस ओविल्स होता है। एनाट्रोपस याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोस्पर्मिक ओविल ये एनाट्रोपस ओविल्स होता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। तीसरा चीज़ बोलता हूँ मैं आपको, मतलब इस प्लांट में, इस ओविल में जो भी गैमेट्स बनते हैं यानी मेगास्पोर बनता है, ये सेल के अंदर बनते हैं, इसलिए इसको एंडोस्पोरिक बोलते हैं। यानी ये जो प्रोसेस है ये एंडोस्पोरिक प्रोसेस है। ओके, नाउ ये गैमेट बनने के लिए, ये जो फीमेल गैमेट बनने के लिए ओनली सिंगल सेल यूज होता है, एक ही सेल यूज होता है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। देखो मैं क्या क्या टर्म यूज किया यहाँ पर। ठीक है, हम सबसे पहले एंजियोस्पर्मिक ओवल की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल ये एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। मेगास्पोरोजेनेसिस, ओके, यानी मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर तैयार होना, फीमेल गैमेट तैयार होना या फिर एग तैयार होना, इस प्रोसेस को मेगास्पोरोसिस बोलते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस ये एंडोस्पोरिक होती है। एंडोस्पोरिक, देखो ये टर्म एंडोस्पोरिक, एंडो मतलब इनसाइड द सेल। ठीक है, अंदर प्रोसेस हो रही है इसलिए इसको एंडोस्पोरिक बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये होता है ओनली वन सेल से, इसलिए ये मोनोस्पोरिक है। मोनोस्पोरिक, ठीक है, मोनोस्पोरिक। तो ये टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट है ये पढ़ने से पहले। अभी चलते हैं इस टर्म की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड MSTCT। नाउ फीमेल गैमेटोफाइट कैसा डेवलप होगा? जैसे एक स्ट्रक्चर है, प्लांट का एक स्ट्रक्चर, ओवरी का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ओवरी में जो सेल होते हैं, ठीक है, दिस आर दी, एक सेल लेंगे दैट इज मियोसाइट सेल, द सेल विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड मियोटिकली। ओके, यानी ये जो सेल है ओनली, मैं आपको बोला मोनोस्पोरिक। ओके, ओनली एक ही सेल यूज हो रहा है। ये एक सेल मतलब इसका जर्म सेल बोलेंगे, ये होगा डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, देखो फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है। ठीक है, नाउ इसका होता है मियोसिस। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होके इसके हैप्लॉइड सेल्स तैयार होते हैं। ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर, तो इसके हैप्लॉइड सेल होंगे 1 2 3 4, यानी 2 बार अगर मियोसिस होता है तो एक डिप्लॉइड सेल के 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार होंगे। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। ठीक है, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 यहाँ पर हो जाएंगी, तो यहाँ पर इस प्रकार के सेल्स तैयार होते हैं। नाउ
अभी ये जो तीन प्रकार के जो सेल्स है, ये 3 सेल्स, इसमें से तीनों जो सेल है ये डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट मतलब नॉन फंक्शनिंग। ओके, ओनली इसमें से एक जो सेल रहेगा ये फंक्शनिंग होगा, फंक्शनल सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आउट ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल, मियोसिस से तो हैप्लॉइड सेल्स बने, आउट ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल only 1 cell is a functional cell, remaining cells are degenerated, यानी वो गैमेट्स बनाने के लिए हेल्प नहीं करते हैं। चलो लेट वी से अभी फंक्शनल सेल की बात अगर करते हैं, ये फंक्शनल सेल की बात करेंगे, इसका ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये है बेटा फंक्शनल सेल। इस फंक्शनल सेल की अगर बात करते हैं तो इसका होता है माइटोसिस नंबर 1, माइटोसिस। जो फंक्शनल सेल लीड टू अंडरगो माइटोसिस डिवीजन, कौन सा? फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन, रिजल्टिंग टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल। यहाँ पर 2 सेल्स तैयार हो गए, इसका माइटोसिस हुआ। नाउ अगेन इट अंडरगो माइटोसिस 2, इसका और माइटोसिस दूसरा होता है, ये फर्स्ट माइटोसिस है, ये माइटोसिस 2 हो गया, तो इसके 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स, और इसके भी 2 सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स, ठीक है। इच वन हैव न्यूक्लियस, सभी इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। अभी व्हाट हैपन्स, अभी इसका होगा माइटोसिस 3, माइटोसिस यानी 3 बार ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 बार डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 2 सेल्स के बनेंगे 4 सेल, 1 2 3 4, और इस 2 सेल के बनेंगे 4 सेल, 1 2 3 4, ठीक है। चलो इसी प्रकार इच वन सेल में न्यूक्लियस है, ये सारी प्रोसेस एंडोस्पोरिक है, एंडोस्पोरिक। ओके, व्हाट हैपन्स, अभी होता क्या है कि ये 4 सेल में से 3 जो सेल है, ओके, चार सेल में से 3 सेल यहाँ पर अटैच रहेंगे, और एक जो सेल है मूव टू द सेंटर में मूव होगा, ठीक है। एक सेल ये सेल में सेंटर में मूव होगा, सेम लाइक हियर, यहाँ पर 3 सेल है, और एक जो सेल है ये भी सेंटर में मूव हुआ है, ठीक है। सो ऑल द सेल आर हैप्लॉइड, सारे के सारे यहाँ पर जो सेल है हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि हम फंक्शनल सेल ये हैप्लॉइड सेल लिया था, उसका मल्टीपल डिवीजन हुआ, यानी क्रोमोसोम हाफ ही है, जितने क्रोमोसोम हाफ या डिप्लॉइड सेल का क्रोमोसोम हाफ बने थे, वही हाफ क्रोमोसोम वाला हमने सेल लिया, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो मल्टीप्लाई होके रिमेनिंग सेल्स अटैच हो रहे हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल, दिस एरिया इज कॉल्ड एंटीपोडल cell. This is called central cell, okay, and this is called, यहाँ पर 2 जो बायलेटरल सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये 2 बायलेटरल सेल्स, 1 और 2 सिनर्जिड्स, क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिनर्जिड्स, ओके, ओनली, और यहाँ पर एक है, ये एक सेल, यहाँ पर एक सेल बना, ठीक है। तो हाउ मेनी सेल्स आर हियर? 3 6 और 2, कितने न्यूक्लियस हो गए? 8 न्यूक्लियस। अभी होता क्या है, बात, दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर,
Endosporic. Now these are the antipodal cell. Each one have haploid nucleus. This is the egg cell, and remaining lateral cells are synergids. ठीक है. Now central cell are fused with each other to form one cell. एक ही सेल होगा. ओके. तो दो हैप्लॉइड सेल जब साथ में मिलते हैं तो ये पूरा डिप्लॉइड सेंट्रल सेल बनेगा. तो ये होगा सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल डिप्लॉइड है. दीज आर दी एंटीपोडल सेल. These are the synergids. ठीक है. एंड दिस द egg cell. ओके. नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, सिनर्जिड और एग सेल को कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बन गया है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एग अपरेटस. दिस इज द एग अपरेटस बोलेंगे इसको, एग अपरेटस. ठीक है. सेंट्रल सेल और ये तीनों एंटीपोडल सेल्स. यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, एंटीपोडल सेल्स आर हैप्लॉइड्स, सिनर्जिड सेल्स आर हैप्लॉइड्स, एग सेल इज अ हैप्लॉइड, बट सेंट्रल सेल इज अ डिप्लॉइड. ठीक है. सेंट्रल सेल डिप्लॉइड होगा. डिप्लॉइड इसलिए होगा क्योंकि दो हैप्लॉइड सेल एक साथ आ गए तो सेंट्रल सेल होगा डिप्लॉइड. ओके. तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट. जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बनाए हैं ये इसको बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है. अभी हो नाउ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन होगा तब जब मेल गैमेट्स ट्रेवल्स करते हैं, मेल गैमेट जब ट्रेवल्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पर पोलन ट्यूब बनता है. पोलन ट्यूब बनने के बाद मैं देखो स्ट्रक्चर यहाँ बता देता हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर होगा आपको. जैसे ये गाइनोशियम के बाद आपको पता है ये ओवरी, और ओवरी में हम डिस्कस कर रहे हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, और उसमें हम एग अपरेटस देखने वाले हैं और फीमेल गैमेटोफाइट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. दीज आर द एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल, वट एवर वी हैव टू डिस्कस नाउ हियर. ठीक है. दिस इज द एग सेल और सिनर्जिड्स. ओके. नाउ दिस इज स्टिग्मा. जब यहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मेट होगा, पोलन ग्रेन जर्मेट होने के बाद टू फॉर्म पोलन ट्यूब, एक ट्यूब तैयार करती है. समझना, पोलन ट्यूब बन गई मतलब पोलन ग्रेन जर्मेट हो गया है. ठीक है. तो ये जो पोलन ट्यूब है इस प्रकार ट्रेवल्स होगा ऐसे. यहाँ पर देखो पोलन ट्यूब के कौन बनाया, पोलन ट्यूब बनाया जर्मिनेट माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर जो हुआ है इस स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद वो क्या हुआ है, जर्मिनेट हुआ है. जर्मिनेशन किसका जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन होने के बाद ये बनाएगा एक ट्यूब, उसको बोलेंगे पोलन ट्यूब. ये बनेगा पोलन ट्यूब बन गया पोलन ट्यूब. अब इस पोलन ट्यूब में क्या क्या रहेगा, जैसे व्हेन इट पोलन germination occurred in the stigma, then the generative cell and cytoplasm. जनरेटिव सेल का माइटोसिस डिवीजन होता है यहाँ पर, और दो प्रकार के सेल्स बनेंगे नॉन मोटाइल. तो ये दो नॉन मोटाइल सेल्स जो बनेंगे, ये दो नॉन मोटाइल सेल
such a non-motile cells are called as male gamete. Male gamete. ओके, ये दो नॉन मोटाइल सेल यानी जनरेटिव सेल का माइटोसिस डिवीजन होके यहाँ पर दो प्रकार के नॉन मोटाइल सेल्स बने और वो है मेल गैमेट। तो पोलन ट्यूब, उसके बाद साइटोप्लाज्म्स एंड जनरेटिव सेल कलेक्टिवली कॉल्ड एज द मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट है। अब ये मेल गैमेट जो है, ये मेल गैमेट नॉन मोटाइल पहले ही हम डिस्कस किए। जब मेल गैमेट ये नॉन मोटाइल है तो ये पुश होंगे टुवर्ड्स द एग बाय केमिकल एक्शन एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी पानी का प्रेशर और केमिकल के एक्शन से ये जो दो गैमेट्स है, ये दो गैमेट्स ट्रैवल्स होंगे थ्रू द पोलन ट्यूब। कहाँ जाएंगे बेटा? ये आएंगे एग अपरेटस की तरफ। ये जो अपरेटस है दिस कॉल्ड एग अपरेटस। ओके, नाउ वन मेल गैमेट एंटर्स टुवर्ड द एग सेल, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर। मतलब यहाँ पर जो वाटर है, इस वाटर को एब्जॉर्ब करके इस सेल को रप्चर करेगा, यानी अपना रास्ता खोलेगा। रप्चर करके एक मेल गैमेट एक सेल को फर्टिलाइज करेगा। हो गया फर्टिलाइज, तो बनेगा झाइगोट, ठीक है। सो व्हाट अबाउट अनदर मेल गैमेट? सच अनदर मेल गैमेट एट द सेम टाइम पे सेंट्रल सेल, सेंट्रल कौन सा सेल है? ये सेंट्रल डिप्लॉइड सेल है। ओके, इस डिप्लॉइड सेल को फर्टिलाइज करेगा हैप्लॉइड मेल गैमेट। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा ट्रिप्लॉइड 3n और इसका नाम होता है पेन। जब आप क्रैश कोर्स पढ़ते हो तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड क्या है? व्हाट इज ट्रिप्लॉइड? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम पेन बोलते हैं। ट्रिप्लॉइड मतलब वहाँ पर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गए। पहले ही यहाँ पर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, बाद में एक मेल गैमेट आ गया, वो हैप्लॉइड है, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन के क्या बना? पेन बना। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म जहाँ वर्ड आता है समझना, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ झाइगोट बना, मतलब एक मेल गैमेट और एक सेल का जब फ्यूजन हो गया तो झाइगोट बना, और झाइगोट बन के ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये एंडोस्पर्म क्या करेगा? न्यूट्रिएंट ट्रांसमिट कर, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। इसी प्रकार ये एम्ब्रियो की ग्रोथ होंगी, फिर बनेगा सीड। ओके, सीड बनने के बाद कंप्लीट एक फ्रूट बनेगा, और वो फ्रूट ओके उसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एडिबल के लिए, खाने के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है देखो, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है बेटा, यहाँ ये समझनी चीज़ है, यहाँ पर हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट का है, ये एक बेस्ट कैरेक्टर है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वही बताएं आपको। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विद द सेंट्रल सेल, रिजल्टिंग टू फॉर्म PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इट बिकम द ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे कि ट्रिप्लॉइड को मतलब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का प्लॉइडी कितना लेवल का होता है, क्या प्लॉइडी होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लॉइडी नहीं देते। तो ये है ट्रिप्लॉइड। और झाइगोट का सबसे पहले एक क्या था? हैप्लॉइड। जब हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज हो गया तो ये हो गया डिप्लॉइड। तो झाइगोट कंप्लीट डिप्लॉइड हो गए। बाकी इनको छोड़ के बाकी सिनर्जिड जो होते हैं, सिनर्जिड डिजनरेट हो जाएंगे। उसके बाद एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स का
कोई रोल नहीं है, वो भी डिजेनरेट हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर्स को हम फीमेल गैमेटोफाइट्स बोलेंगे। ये फीमेल गैमेटोफाइट जब बनेगा तब जाके ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। तो ये है फीमेल गैमेटोफाइट और उसका फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया, बहुत ही शॉर्ट बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।